हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। टुडे वी विल डिस्कस इन अवर सॉल्यूशन चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस निकालता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमारे चार कंसेप्ट है फ्रेंड्स, जहाँ से न्यूमेरिकल निकल सकता है, थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाता है। क्लियर है नहीं है ये चारों के लिए वी विल डिस्कस ब्रीफली। सबसे पहले आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के लिए बहुत प्रॉपर्टीज होती है दूसरे टाइप की। क्लियर नहीं है, उनमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी है। हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज निकलती हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है नहीं है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। क्लियर है नहीं है। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे। क्लियर है नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस चैप्टर के लिए अगर हम देखें तो देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज अवर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है ये। सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड फ्रेंड्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड लास्ट फ्रेंड्स हमारा आ जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। We will discuss all the 4 colligative properties briefly. Okay? फर्स्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप देख रहे हो वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। क्लियर है नहीं है। टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर को मैं आपको बता दूं कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। हमने वेपर प्रेशर में फैक्टर ऑफ एक्टिंग में पढ़ा था कि वेपर प्रेशर बढ़ता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो ये चीज आप याद रखेंगे क्योंकि ये इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इन्वॉल्व होगा। क्लियर है नहीं है। वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों? टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा दोस्तों। क्लियर है नहीं है ये। और एक चीज याद रखेंगे कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट के। क्लियर है नहीं है ये। यदि किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर उसका डाउन होगा। ओके, ये चीजें हमारी चलेंगी इसमें। चलिए, हमारा फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दोस्तों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हम इसको 3 पार्ट में तोड़ देते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को 3 पार्ट में तोड़ देंगे। पहला पार्ट रहेगा हमारा फ्रेंड्स वेपर प्रेशर। क्लियर है नहीं है। दूसरा पोर्शन रहेगा दोस्तों इसमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और तीसरा पोर्शन रहेगा फ्रेंड्स इसमें हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तीनों चीजों को हमें डिफाइन करना, तीनों चीजों को डिफाइन करना आना चाहिए। नहीं है। सबसे पहला हमारा वेपर प्रेशर हमने डिफाइन कर लिया है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द लिक्विड सरफेस इन द इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सरफेस। नहीं है। तो वो क्या रहेगा हमारा वेपर प्रेशर। आगे आ जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझने वाली बात, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लो होना, वेपर प्रेशर में गिरावट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कब आती है वेपर प्रेशर में गिरावट? हमने राउल्ट्स लॉ के लिए पढ़ा था सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस में हमने क्या देखा था? जब नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट को हम वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है नहीं है। लास्ट लेक्चर आप देख लीजिए। आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो आपको लास्ट लेक्चर देख लीजिए हमारा, उसमें आपको ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। क्लियर है ये। तो हमारा क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मींस जब हम नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तो उस केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होता है? दैट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
समझ में आया? कितना डिक्रीज होता है उसको क्या बोलते हैं हम? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और फ्रेंड्स लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है डेल्टा पी से। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा पी। ओके, और डेल्टा पी हमें क्या देता है? डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर। देखिए दोस्तों, हमारा ये सॉल्यूशन है, ये हमारा क्या है? ए सॉल्वेंट है, बी आपका सॉल्यूट है। क्या बना दिया दोस्तों? सॉल्यूशन बना दिया। नहीं है, ये हमारा क्या है? सॉल्वेंट, ये हमारा क्या है? सॉल्यूट। कैसा है? नॉन वॉलेटाइल। जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में हम ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा। अब कितना डिक्रीज होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल पी से, उसको कहते हैं हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या देता है हमें? ये वॉलेटाइल कंपोनेंट है, वॉलेटाइल यानी वेपर जो बनेगी वो किसकी बनेगी? केवल सॉल्वेंट की बनेगी। क्लियर है? नहीं है? तो कंपैरिजन हम फ्रेंड्स इन दोनों का करते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का कंपैरिजन करते हैं वेपर प्रेशर में। किसका ज्यादा है? देखिए दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, लाइन को समझिए। क्या कह रहा है? जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हम वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। किसके कंपेयर में? सॉल्वेंट के कंपेयर में। यदि हम इन दोनों की बात करें तो सॉल्वेंट का ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है। कम किसकी वजह से हुआ है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने की वजह से। क्लियर है? नहीं है? किसका ज्यादा है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, किसका ज्यादा है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है। सॉल्वेंट है, अकेला है, तो इसके वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों पी नॉट ए से। और सॉल्यूशन के अंदर इसका वेपर प्रेशर क्या रहता है? पी या आपका पी ए से रिप्रेजेंट कर लीजिए। क्लियर है? नहीं है? ये पी एस से रिप्रेजेंट कर लीजिए सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को। ओके, पी एस। तो कौन सा ज्यादा रहेगा, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में से? सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा, सॉल्यूशन कम रहेगा। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या रहेगा दोस्तों हमारा? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन, ये इक्वेशन रहती है। ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का डेफिनेशन है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। समझिए, इसमें देखिए चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमें तीन तीन चीजें हमें एक्सप्लेनेशन में लानी होती हैं। पहला उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन एक तरह से। दूसरा कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, यानी हमें नंबर ऑफ मोल्स पे किस तरह से डिपेंड करती है वो चीज प्रूफ करनी होती है। और तीसरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करें उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पर, न्यूमेरिकल निकलता है वहां से। तो तीन चीजें हमें एक्सप्लेन करनी होंगी। ओके, चलिए पहला अब स्टार्ट करते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एग्जैक्टली है क्या। चलिए, तो दोबारा से मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? नहीं है? ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और जो वेपर बनेगी सॉल्यूशन के अंदर, फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अब जो वेपर बनेगी सॉल्यूशन के अंदर वो किसकी बनेगी? ये तो नॉन वॉलेटाइल है। क्लियर है? नहीं, बी तो क्या है? नॉन वॉलेटाइल। अब वेपर किसकी बनेगी सॉल्यूशन में? क्या है? ए और बी। बी तो नॉन वॉलेटाइल है, बी की तो वेपर बनने से रही। वेपर किसकी बनेगी? एक कंपोनेंट की, केवल इसकी वेपर बनेगी सॉल्यूशन में से। यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहेगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या रहेगा आपका? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रहेगा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्वेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसके वेपर प्रेशर के बराबर ही रहेगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, क्योंकि एक कंपोनेंट की ही वेपर बनेगी। समझ में आया ये? और राउल्ट्स लॉ क्या कहता है भाई? फ्रॉम राउल्ट्स लॉ पी ए इज इक्वल क्या रहता है फ्रेंड्स? पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो पी एस इज इक्वल हम क्या राइट कर सकते हैं दोस्तों? पी एस इज इक्वल पी नॉट ए इंटू एक्स ए। क्लियर है? नहीं है? ये चीज हम राइट कर सकते हैं। ये चीज वहां पुट कर दीजिए ना, डेल्टा पी इज इक्वल पी नॉट ए माइनस पी एस का वैल्यू क्या है दोस्तों? पी नॉट ए इंटू एक्स ए।
पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी नॉट ए कॉमन निकाल लीजिए, डेल्टा पी इज इक्वल पी नॉट ए कॉमन निकाल लिया हमने, क्या रहेगा 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, 1 माइनस एक्स ए क्या रहता है दोस्तों हमारा, 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल रहता है हमारा एक्स बी, नहीं है? तो डेल्टा पी इज इक्वल क्या रख सकते हैं हम, पी नॉट ए इंटू एक्स बी, और एक्स बी क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, डेल्टा पी ओवर पी नॉट ए। और ये भी कह सकते हैं दोस्तों एक्स बी इज इक्वल, डेल्टा पी क्या है हमारा, डेल पी इज इक्वल पी नॉट ए माइनस पी एस, तो पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर आपका क्या है पी नॉट ए। क्लियर है नहीं है? ये एक्सप्लेनेशन हो जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए। नहीं है, दोबारा से बता दूं, पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए माइनस पी एस क्या है हमारा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और ये पूरा पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये हमारा रहेगा, और ये किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के बराबर है। क्लियर है नहीं है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या रहता है भाई आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी एक्स बी इज इक्वल क्या रहेगा हमारा, एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी दोस्तों, एन एक्स बी इज इक्वल एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी, यानी एक्स बी एन बी पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। दस वी कैन से दैट व्हाट कि दिस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? ये तो पहला पॉइंट हमारा एक्सप्लेन हो गया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है। दूसरा कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड करती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे, मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, देयरफॉर इट इज ए कोलिगेटिव। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे वो क्या रहेगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपने आप में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं है? तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, देखिए एक्स बी को ही ले लीजिए हम यहां से, एक्स बी इज इक्वल क्या है दोस्तों, एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। ओके, एन बी इज इक्वल क्या है हमारा, एन बी रहता है डब्ल्यू बी ओवर एम बी। ठीक है, एन ए डब्ल्यू ए ओवर एम ए प्लस डब्ल्यू बी ओवर एम बी। ठीक है, ये आ जाएगा। यहां से हमें यदि डब्ल्यू सॉरी एम ए यदि हमें पता है तो हम एम बी कैलकुलेट कर लेते हैं। मास हमें दिया हुआ होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, यदि सॉल्वेंट का मोलर मास हमें पता है तो सॉल्यूट का मोलर मास हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल किसके रहेगा दोस्तों, इज इक्वल पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए, ये आ जाएगा। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन है हमारा, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्वेंट प्रेजेंट, सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है सॉल्यूट, तो उस केस में एन ए और प्लस एन बी इज इक्वल एन ए मान के चलेंगे, यानी डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए ओवर एम ए प्लस डब्ल्यू बी ओवर एम बी हम डब्ल्यू ए ओवर एम ए मान के चलते हैं। यानी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में डब्ल्यू ए ओवर एम ए प्लस डब्ल्यू बी ओवर एम बी समथिंग इक्वल टू डब्ल्यू ए ओवर एम ए। क्लियर है? ये पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, डब्ल्यू बी ओवर एम बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए ओवर फ्रेंड्स एम ए इज इक्वल पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए। ऊपर की ले जाइए इसको, और ये ऊपर चला जाएगा डब्ल्यू बी एम ए
डिवाइड बाई एम बी क्रॉस डब्ल्यू ए इज इक्वल पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए। दोस्तों हमें निकालना है ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो एम बी इज इक्वल क्या रहेगा, एम बी इज इक्वल हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स डब्ल्यू बी क्रॉस एम ए क्रॉस पी नॉट ए ओवर डब्ल्यू ए मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट ए माइनस पी एस। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, आई रिपीट इट अगेन, ध्यान से रहना मेरे साथ। सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है वेपर प्रेशर क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द लिक्विड सरफेस विद द इक्विलिब्रियम ऑफ द लिक्विड सरफेस। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब कितना डिक्रीज हुआ उसको डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या रहता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूशन का कम होता है, प्योर सॉल्वेंट से कितना कम है उसको डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर नहीं है, ये कह रहा है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन में जो वेपर बनती है वो केवल सॉल्वेंट पार्टिकल की ही बनती है। यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, और पी ए इज इक्वल क्या रहता है फ्रेंड्स, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो पी एस इज इक्वल क्या हो गया, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी नॉट ए इंटू एक्स ए पी एस की जगह यहाँ पुट कर दीजिए, ये पुट कर दिया हमने, तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी हमारी, एक्स बी इज इक्वल डेल्टा पी ओवर पी नॉट ए, और डेल्टा पी का वैल्यू ये है, ये पुट कर दीजिए इसमें। ये क्या रहेगा, वही चीज है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये पूरा का पूरा क्या रहेगा हमारा फ्रेंड, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल है फ्रेंड्स, हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। क्लियर है नहीं है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके एवज में आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है ये, तो ये अपने आप में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, तीसरी चीज हमें कैलकुलेट करनी होती है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट में हमें इस एक्स बी को डिफाइन करना होता है। एक्स बी बराबर क्या है हमारा, एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। एक्स बी बराबर एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। ओके, अब एन बी और एन ए को यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स मींस मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास इज इक्वल पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए। क्लियर है नहीं है, यहाँ से यदि हमें एम ए पता है तो एम बी हम आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि मास और मास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चंस में। यदि हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ज्यादातर डाइल्यूट सॉल्यूशन ही हम पढ़ते हैं, ठीक है, चैप्टर में, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में कह रहा है कि सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी यानी सॉरी एन ए और एन बी इक्वल टू एन ए के रहेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एन ए प्लस एन बी किसके बराबर रहेंगे, एन ए के बराबर ही रहेंगे, यानी डब्ल्यू ए ओवर एम ए प्लस डब्ल्यू बी ओवर एम बी डब्ल्यू ए ओवर एम ए के बराबर रहेंगे, यानी इन दोनों की जगह हम इसको पुट कर देंगे। क्लियर है, कैलकुलेशन को ले जाएंगे तो एम बी निकल के आ जाएगा। ओके, तो इस फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए